हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आइए समझते हैं यूपीएससी ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक टॉपिक जो है मैं आपको करवा लूँगी विद एवरी लेक्चर। तो वही वादा मैं निभाने आई हूँ, वही प्रॉमिस जो कि बहुत आसानी से आपको मैं समझा दूँगी। और आपको भी जो स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि अरे ये कंसेप्ट बहुत हार्ड है, अरे ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो कुछ भी नहीं रहने वाला है। सो बात करने वाले सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री की। आपको पता है आपके सिलेबस में एक बहुत अहम टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 3 तरीके की सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ होती हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का वीडियो आपको आज मिल ही जाएगा, कल मिल जाएगा जब भी अपलोड हो वो। और फिर उसके बाद से सेकेंडरी सेक्टर ये भी हो रहा है, और उसके बाद होगा टर्शियरी सेक्टर। तो तीनों सेक्टर के लेक्चर वीडियो, जो कि तीनों सेक्टर ही आपके सिलेबस में, तो ऑफकोर्स एक भी हम मिस नहीं कर सकते, तो अपलोड होगा। सो चलिए अभी समझते हैं कंप्लीट सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो नेचुरल रिसोर्स से ट्रांसफॉर्म करता है न्यू फॉर्म्स में, यानी कि नेचुरल रिसोर्स को फिनिश्ड गुड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और इसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से मेरा मतलब है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मशीन से जो रॉ मटेरियल आपको मिला है प्राइमरी सेक्टर से, नेचुरल रिसोर्स से प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल में चेंज करता है, और रॉ मटेरियल से जो मशीन की हेल्प से आप उन चीज़ों को फिनिश्ड गुड में यानी कंज्यूमर रेडी चीज़ें बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी। तो मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है नेचुरल रिसोर्स आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट में। तो जैसे अगर सेकेंडरी सेक्टर का बात करें तो उसमें ऑटोमोबाइल्स होता है, जो रॉ मटेरियल जैसे कि स्टील एंड रबर से फिनिश्ड कार बनाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या हुआ? स्टील एंड रबर। ये कहाँ से मिला? प्राइमरी सेक्टर से। और सेकेंडरी तो आगे जो है आपकी जैसे टेक्सटाइल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, केमिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी, यूटिलिटी, ये सब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होती हैं। और ये कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री में चीज़ें बनती हैं, फिर उस पर जीएसटी लगता है, हम लोग ख़रीदते हैं, टैक्स भरते हैं, तो इससे ऑफकोर्स जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, कमाई हो रही है। और इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री में आपको प्रोडक्शन टेक्निक देखने को मिलेगी, मशीनरी देखने को मिलेगी, एंड फैक्ट्री प्रोसेस में जो काम होता है वो देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन टेक्निक से मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ से एक ही चीज़ बन सकती है, एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो प्रोडक्शन टेक्निक देखने को मिल जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। मशीनरी, जो मशीन होती है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि हाथ से काम हो रहा है। प्राइमरी सेक्टर में तो नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल बनता है, तो हाथ से काम हो रहा है, वहाँ पे कोई मशीन वगैरह की खास जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे रॉ मटेरियल से चीज़ें बननी है, जो पैक भी हो रहा है, पैकेजिंग होगा, मैन्युफैक्चर होगा, तो मशीन की ज़रूरत ऑफ कोर्स पड़ेगी। और फैक्ट्री प्रोसेस, फैक्ट्री बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जहाँ पे आपको लेबर कम दिखाई देंगे और मशीन ज़्यादा दिखाई देगी। तो फैक्ट्री में किस तरीके से काम होता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो सेकेंडरी सेक्टर जो होता है ये क्या करता है कि डायरेक्ट जो कच्ची चीज़ें होती हैं, जो कच्चा सामान होता है, उसको ह्यूमन के यूज़ का सामान बना देता है डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी कोई प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं, नहीं। सेकेंडरी सेक्टर पूरा खाने पीने का या पहनने का, ओढ़ने का, हर एक चीज़ जो कि एक ह्यूमन की ज़रूरत की होती है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट में। सो इट वाज ऑल अबाउट सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर पे भी एक सेपरेट वीडियो आएगी जैसा कि मैंने बताया था। तो जब तक आप प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेनली जो मेन कंसेप्ट है वो इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि एक भी वीडियो आप तक ही मिस ना करें।